आइए देखें क्या है आज की खबरों में। छत्तीसगढ़ बिजली विभाग के ठेका कर्मचारी संघ ने शुक्रवार को हड़ताल कर दिया। सभी कर्मचारी काम बंद कर कोरबा तुलसीनगर स्थित बिजली ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। अपनी 7 मांगों को लेकर कर्मचारी आंदोलन करते रहे। आंदोलन को निगम के नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने धरना स्थल पहुंचकर समर्थन दिया। तत्पश्चात अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन भी सौंपा गया। नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने कहा कि जिले में 33/11 केवी सब स्टेशन के सभी ऑपरेटरों ग्रामीण एवं शहरी का पेमेंट एक साथ भुगतान नहीं किया गया है। अभी तक पेमेंट एक साथ होते आ रहा है। यह पहला ठेकेदार है जो अलग अलग पेमेंट कर रहा है। शहरी का 2 माह में 1 माह का एवं ग्रामीण का 3 माह में 1 माह का पेमेंट भुगतान किया जा रहा है। टेंडर के अनुसार 7 तारीख को पेमेंट प्रदान करना है। बोनस की राशि पेमेंट का 8.33% 6 माह में देना है। जनवरी में 6 माह हो चुका है। शहरी का अभी कुछ दिन पहले आया है। ग्रामीण का अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। ESIC कार्ड अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। परिवार के सदस्यों को जानकारी दिया जा चुका है जिसे ESIC कार्ड में नहीं जोड़ा गया है। सामान जैसे टॉर्च, गमबूट, दास्ताना, हेलमेट सभी सब स्टेशनों को जल्द से जल्द प्रदान किया जाए। ठेका कर्मचारी संघ और विगत 2 सालों से 3 सालों से सतत मांग करते आ रहे हैं कि इनका नियमितीकरण हो। नियमितीकरण तो नहीं हो पा रहा है, बल्कि इनका भुगतान जरूर रोक दिया गया है। विगत 3 महीने से इनका भुगतान नहीं हो पाया है। घर परिवार कैसे चलेगा, इस प्रकार की समस्या को लेके और पूरे कर्मचारी संघ यहाँ पे बैठे हुए हैं। कांग्रेस जब चुनाव लड़ रही थी तो अपने घोषणा पत्र में उन्होंने कंडिका 30 में यह घोषणा भी की थी कि जितने भी ठेका कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनका विभागीकरण करवा दिया जाएगा। यानी जिस विभाग में है उस विभाग से उनका भुगतान किया जाएगा। लेकिन सरकार बनने के बाद आज 4.5 वर्ष हो गए हैं और 4 महीने 6 महीने बाद चुनाव है, लेकिन वह सूद बूद लेना भूल गई है। केवल वह घोटालों में लग गई है। 4.5 वर्ष इसी में बीत गया है। इसको लेके कर्मचारी काफ़ी परेशान है। हर विभाग के कर्मचारी परेशान हैं। बिजली विभाग के कर्मचारी जो कोरबा के अंतर्गत आने वाले लगभग 50 ट्रांसफार्मर सब स्टेशनों को वो ये देखते हैं, सब स्टेशनों के अंदर में और अपने जान को जोखिम में डाल के यह काम करते हैं। इनको सुरक्षा के साधन भी उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। सुरक्षा के साधन उपलब्ध कराए जाए। इसके अलावा इनका ESIC के अंतर्गत इनको लिया जाए। इनको बोनस जो देने की बात की गई थी 1000 रुपये, वह बोनस भी नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार की विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारी संघ यहाँ पे धरने प्रदर्शन में आज 1 दिवसीय बैठे हुए हैं। मांग नहीं मानी जाएगी तो क्रमशः ये आंदोलन बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी एक एक कर्मचारी के साथ है। इनके घर परिवार की स्थिति आज ऐसी सरकार ने बना दी है कि किस प्रकार से चलेगा यह समस्या एक सामने खड़े होते जा रही है। सरकार को हम जगाएंगे और भारतीय जनता पार्टी हमेशा इनके साथ में है। आज मुख्यतः रूप से धरना प्रदर्शन या जो हड़ताल कहा जाए वो ये है कि हमें जो है विलम्ब वेतन है, वेतन ही नहीं दिया जा रहा है। घर चलाने के लिए बहुत ही दिक्कत हो रहा है। राशन पानी तक हमारे कर्मचारी के पास में नहीं है, तो वो क्या खा के ड्यूटी करेंगे? जहर खा के ड्यूटी करें या खाना खा के ड्यूटी करें? आज ये अधिकारी बताएंगे और ठेकेदार बताएंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। द्वारिकाधीश कृष्ण के मित्र होते हुए भी सुदामा ने अपनी दीनता का बोध किसी से नहीं किया। भगवान उनकी भक्ति में रीझ गए थे, इसलिए उन्होंने उनसे चावल की पोटली जबरदस्ती छीन ली। उसे खाकर कृष्ण ने अपने मित्र को 3 लोगों का वैभव दे दिया। यह बात कथाचार्य कृष्णा द्विवेदी ने रेलवे स्टेशन बस्ती में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दौरान व्यास मंच से सुदामा चरित व्याख्यान के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सुदामा के मित्रता में प्रेम का भाव छिपा था। इस वजह से भगवान को भी उनके सामने झुकना पड़ा। बचपन के साथ ही सुदामा की प्रवृत्ति से भगवान भलीभांति परिचित थे। भगवान अपनी कसौटी पर सभी को कसते हैं। सच्चा भक्त अपनी मार्ग से कभी विचलित नहीं होता। कथाचार्य ने परीक्षित मोक्ष की कथा को भी विस्तार से कहा। ईश्वर की प्रेरणा श्रीमद् भागवत का प्राकट्य आम जनमानस के कल्याण के लिए होना था। परीक्षित के प्रति सुखदेव मुनि का व्याख्यान एक माध्यम है। संगीतमय भागवत कथा का श्रवण करने के लिए
दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। कथा आयोजन को लेकर लोगों में उल्लास देखा जा रहा है। शनिवार को तुलसी वर्षा, हवन व पूर्णाहुति के साथ भागवत कथा संपन्न होगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। ओरगा थाना के ग्राम भिलाईखुर्द में चोरी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। अज्ञात चोरों ने संजय पटेल नामक व्यक्ति के घर धावा बोलकर मोबाइल, जेवरात पर नकदी रकम समेत 1 लाख के सामान पर हाथ साफ कर दिया। घर में चल रहे शादी समारोह के कारण पूरा परिवार थक कर सो रहा था। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने नशीली दवा छिड़ककर चोरी कर ली। सुबह उठने पर चोरी की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस को मामले से अवगत कराया गया। भिलाईखुर्द गांव में संजय पटेल नामक व्यक्ति के घर नई नवेली दुल्हन आने की खुशियों पर ग्रहण लगाते हुए अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। शादी समारोह के दौरान हुए थकावट को मिटाने पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था। इसी बात का फायदा उठाकर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। घर के सदस्य सुबह करीब 5 बजे उठे, तब उन्हें इस बात की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। घर के सदस्यों ने बताया कि 7 मई से उनके घर पर शादी समारोह की शुरुआत हुई थी और बीती रात ही नई बहू को घर लाया गया था। देर रात जागने के बाद सभी गहरी नींद में सोए हुए थे, तभी चोर दबे पांव घर के भीतर घुसे और 4 मोबाइल, चांदी के पायल सहित अन्य जेवरात व अलमारी के लॉकर को तोड़कर नकदी रकम की चोरी कर ली। चोरों ने कुल मिलाकर 1 लाख के सामान पर हाथ साफ किया है। घर वालों ने यह भी बताया कि सुबह जब वे उठे तब उनके आंखों में जलन और सिर में दर्द हो रहा था। इससे नशीली दवा छिड़ककर वारदात को अंजाम देने की आशंका व्यक्त की जा रही है। परिजनों की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। किसी जानकार व्यक्ति के द्वारा ही वारदात को अंजाम दिए जाने की बात सामने आ रही है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। 25,000 मेरा पैसा चोरी हुआ है अलमारी से, और मेरे मिसेज का पायल हुआ है, और मेरा बड़ी अम्मा का पायल भी गया है, और मेरा छोटी बहन का 1500 पैसा है और उसका पायल भी है। कुल मिलाएंगे सोना चांदी और नकदी रकम तो कितने का पार हुआ होगा? करीब 1 लाख, करीब 1 लाख के आसपास। 1 लाख के आसपास। आप लोग कितने समय पता चला आप लोग को? करीब हुई 4 बजे करीब। 4 बजे। क्या पता चला आप लोग को? मोबाइल मेरे भांजी जो है मोबाइल अपना खोजा, हाँ। तो मोबाइल नहीं है बोला, तो फिर हड़बड़ाएं कहाँ है, तो सबको देखे हैं तो पैर और को सब पार कर दिया था। हाँ। उस समय को सोए हुए थे क्या हम लोग सब? हाँ, सब सोए। घर के अंदर से पार हुआ है? तो बाहर से पायल वगैरह घर से भी, अंदर से भी निकाला हुआ है पायल को, हाँ। और बाहर से भी निकाला है। कुछ तोड़ फोड़ किए हैं क्या? अलमारी खोला है, चाबी वहीं पर रखा है उधर टीवी के पास में, अलमारी का चाबी। कल क्या कार्यक्रम हो रहा था कल? और कल कुछ नहीं था। हाँ। मतलब परसों कार्यक्रम हो चुका था। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। कोरबा जिले में पहली बार मिलेगा शासकीय उद्यान का आम। जिले में ऑर्गेनिक शासकीय उद्यानों के आम फलों की बिक्री पहली बार की जा रही है। उचित दाम पर प्राप्त करें, जिसमें घर पहुँच सुविधा भी उपलब्ध है। ऑर्गेनिक खाइए, स्वस्थ रहिए। आप जिले के इन जगहों से आम प्राप्त कर सकते हैं। पहला, शासकीय उद्यान रोपड़ी, पटियापाली, करतला ब्लॉक, कोरबा। दूसरा, शासकीय उद्यान रोपड़ी, डोड़की, सक्ती। और तीसरा, कोरबा में अनंत अंचला फ्रूट सेंटर, फ्लैट नंबर 105, आई ब्लॉक, हेलीपैड रोड, मुड़ापार। शासकीय उद्यानों के बॉम्बे ग्रीन, सिंदूरी, दशहरी, लंगड़ा, हिमसागर, मालदा, चौसा, अचारी आदि आम कच्चा और पका हुआ आप घर पहुंच सेवा के साथ प्राप्त कर सकते हैं। इन मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 7047085573, 9630871566,
6263515580 और 7898227128। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। SECL स्थित वॉलीबॉल ग्राउंड में जिला वॉलीबॉल संघ द्वारा आयोजित निःशुल्क ग्रीष्मकालीन वॉलीबॉल प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ महापौर राजकिशोर प्रसाद द्वारा किया गया। उन्होंने अपने उद्बोधन में वॉलीबॉल शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यहां से प्रशिक्षण प्राप्त कर आप बड़े स्तर पर वॉलीबॉल खिलाड़ी बनकर कोरबा का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण देने वालों से खेल की बारीकियों को सीखते हुए वॉलीबॉल खेल में पारंगत होकर आने वाले दिनों में इस खेल में महारत हासिल करें। आप नन्हे मुन्ने और सभी नौजवान खिलाड़ी साथी, आप सभी का मैं खुद वेलकम करता हूं। आप हमारे शहर का गौरव बने, ये मैं कामना भी करता हूं। और इस प्रशिक्षण शिविर में आप अपनी पूरी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए प्रशिक्षण प्राप्त करें और खेल की जो वॉलीबॉल खेल के जो तकनीकी पहलू हैं उस पर भी गौर करें। निश्चित रूप से आपके यहाँ इसमें कोच भी होंगे, एम्पायर भी होंगे, तो उन सबसे जो निर्देश मिलेगा उसको भी आपको बड़ा ध्यानपूर्वक सुनना है, उसको समझना है और उसका खेल में प्रयोग करके एक बड़ी ही प्रतिभावान और कुशाग्र खिलाड़ी बनने का आप सब प्रयास करेंगे। जब मैं परिचय प्राप्त कर रहा था तो नेशनल लेवल के भी जो नेशनल खेल चुके हमारे खिलाड़ी साथी, उनसे भी रूबरू होने का मुझे अवसर हुआ और इस अवसर पर मैं खुद अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि इस वॉलीबॉल के टूर्नामेंट के प्रशिक्षण में, हमारे खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के शिविर में नेशनल प्लेयर्स के साथ भी मुझे मिलने का, रूबरू होने का मुझे अवसर मिला है। मैं इसलिए अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस करता हूँ और पुनः इस शिविर की सफलता की बधाई देता हूँ और सभी खिलाड़ियों के भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप इस विधा में पूरे निपुण बने और जिला स्तर के, प्रदेश स्तर के और नेशनल स्तर के आयोजनों में भाग लेकर के वहाँ जीत हासिल करके अपने परिवार का, अपने इस संघ का, हमारे कोरबा जिले का और प्रदेश का नाम रोशन करें। मैं यही शुभकामना देते हुए अपनी बारी को विराम देता हूँ। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कटघोरा विधानसभा में पाली विकासखंड के तहत बलपहरी पंचायत में ग्राम मुक्ता के ग्रामीणों ने गांव की सड़क के लिए हर संभव प्रयास कर लिया है। लगभग 300 आबादी वाले इस गांव में सड़क नहीं है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी उठाना पड़ता है, जिसके लिए ग्रामीणों ने बताया कि कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर सहित जिला कलेक्टर एवं अन्य जगह पर आवेदन के माध्यम से सड़क निर्माण के लिए हर संभव कोशिश की गई है, परंतु हर जगह आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। स्थानीय विधायक एवं उच्च अधिकारियों का अपने गांव के प्रति बेरुखी के कारण ग्रामीणों ने एक स्वर में चुनाव बहिष्कार का मन बना लिया है। ग्रामीणों से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी के कार्यकाल में गांव में सड़क का निर्माण हुआ था। उसके उपरांत आज तक सड़क नहीं बनी है। अब सभी ग्रामीणों ने मन बना लिया है कि हमारे गांव की सड़क नहीं बनेगी तो हम आने वाले चुनाव में वोट नहीं देंगे। हम जिससे नेता के चुनाव आते उस समय मतलब के वादा भी करते हैं कि हम ऐसे करेंगे, वैसे करने रोड बना देंगे, सब आना जाना सब समस्या दूर हो जाएगा। अब आज तक ले मतलब कुछ दूर नहीं हुआ, आज तक ले मतलब रोड की कोई समस्या ही नहीं मतलब के हल होनी हो। पहले शुरुआत हम मांग रहे सिर्फ रोडे के मांग रहे हम, जिससे हम आ जा सकें, पूरा हम कलेक्टर का जा सकें, मिल सकें, एम्बुलेंस वगैरह एम्बुलेंस सब। एक बाद हम
वोट डालिए। वोट डालबो ठीक। कि हमार रोड बनना चाहिए और वादा करके जाते हैं ओकर जीते के बाद कोई भी नहीं आ। हम तो पहली मांग करबो कि हमार रोड बनना चाहिए ते कल वोट देना। यहाँ हवाए करीब 300 गांव के रोड। अच्छा। कलेक्टर साहब देते हैं आश्वासन कि बन जाये तुमन के रोड के। रोड तो 2001 से समस्या है। अजीत जोगी जब वो बनवा रही थे समय से उसके बाद बने भी नहीं, कोई ध्यान नहीं दे कोई। अब यह मुक्ता तक आते एम्बुलेंस यहाँ से खटिया बुके लिखते सरपंच ला बोले हैं तो कैसे हम बनवाबो देदार हैं नहीं से बोलते बाद हम चुप हो जासन बनाही आज बनाही कल बनाही से कह के ओहला ओकर कर अभी गए रहन तो मैं करवा दूँ ऐसे ऐसे कह के 5 महीने पहले। अच्छा। ओकर बाद एक बार भी नहीं आए? वह नहीं आए। ठीक। और कुंवार के महीना में नवरात्रि समय आ रही सो तो ओकर बाद वो आवेदन करेंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में आम आदमी पार्टी के प्रभारी नरेश बारिया सहित प्रदेश के पदाधिकारी एवं जिले के पदाधिकारियों द्वारा कोरबा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई। आगामी विधानसभा चुनाव के मुद्दों को लेकर पदाधिकारियों ने आम आदमी पार्टी के महत्वपूर्ण मुद्दों को पत्रकारों के बीच रखा। पार्टी के छत्तीसगढ़ सह प्रभारी नरेश बारिया ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 1.5 लाख सदस्य हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश को 4 जोन में बांटकर तैयारियां शुरू की गई हैं, जिसमें पिछले 7 दिनों के अंदर निगम मंडलों, वार्ड एवं सर्कल अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों सहित लगभग 1,20,000 पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। वहीं पार्टी के पदाधिकारियों ने शराब घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार को घेरा और कहा कि जिस शराबबंदी के झूठे वादों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने गंगाजल उठाकर शराबबंदी की घोषणा की थी, आज वही सरकार उस शराब से भ्रष्टाचार कर पैसे कमा रही है। भाजपा कांग्रेस दोनों मिलकर अरविंद केजरीवाल की सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा संगठन करने का भी काम हो रहा है और जो मुद्दा स्थानिक है वो हम उठाएंगे और सरकार को घेरेंगे। शिक्षा का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, वो पानी का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, यही लेके गांव-गांव में घूमेंगे और ये वादा करेंगे वो पूरा भी करेंगे। शिक्षा फ्री में ही देंगे, अच्छी सुविधा देंगे, गांव-गांव में वो स्कूलें अच्छी करेंगे। संगठन मजबूत करने के लिए अभी सह प्रभारी और हमारा दिल्ली और पंजाब का सब मैनेजमेंट वाले लोग हैं वो आएंगे छत्तीसगढ़ में। अभी आया नहीं है लेकिन आएंगे। प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश सचिव विशाल केलकर ने बताया कि छत्तीसगढ़ की जनता को ईमानदार सरकार आम आदमी पार्टी देने का वादा करती है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर छत्तीसगढ़ में ईमानदारी से जनता की मूलभूत सुविधाओं को लेकर काम करेगी और जनता के भरोसे को जीतेगी। छत्तीसगढ़ में ब्लॉक लेवल में 455 ब्लॉक अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं। जिला अध्यक्ष और जिला सचिवों की नियुक्ति हो चुकी है हर एक जिले में। उसके अलावा प्रदेश की भी बॉडी डिक्लेयर की जा चुकी है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव इत्यादि को नियुक्ति दी गई। इसके बाद जो है ब्लॉक अध्यक्ष अपने अपने ब्लॉक में 5-5 वार्ड अध्यक्ष जो है वो नियुक्त करेंगे। यहाँ वार्ड है वहाँ वार्ड के अध्यक्ष और जहाँ वार्ड नहीं है वहाँ पर पंचायतों को मिलाकर 5-5 सर्किल अध्यक्ष नियुक्त करेंगे। देखिए घोटाला है ये तो सभी को पता है, आम जनता को भी पता है। अब इसमें ईडी सीबीआई लगी हुई है, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। हम तो निश्चित तौर पे सरकार को इसको घेरेंगे, लेकिन समय आने दीजिए, निश्चित तौर पे करेंगे। अभी प्रदेश में करीब 10,000 पदाधिकारियों की नियुक्ति अगले 1 हफ्ते में होगी और उसके 15 दिन बाद फिर से 1 लाख पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी। टोटल 900 पदाधिकारी अभी नियुक्त हो चुके हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करना ना भूलें। नमस्कार।